जिंदगी में एक समय ऐसा आता है जब हम सब अकेले होते हैं। कभी ये अकेलापन हमें तोड़ देता है तो कभी ये हमें नया बना देता है। इस किताब द आर्ट ऑफ बीइंग अलोन ने हमें यह समझाने की कोशिश की है कि अकेलापन कोई सजा नहीं है, ये एक मौका है खुद को जानने का, खुद को संवारने का और खुद के साथ एक मजबूत रिश्ता बनाने का। आज के तेज रफ्तार और शोर शराबे वाले समय में जब हर कोई किसी न किसी के साथ जुड़ा रहना चाहता है, तब अकेले रहना एक डर जैसा लग सकता है। लेकिन सच यह है कि अकेले रहना एक ताकत है, एक हुनर है, और अगर आपने इसे सीख लिया तो कोई आपको तोड़ नहीं सकता। अकेले रहना और अकेले महसूस करना ये दो अलग बातें हैं। अकेले रहना यानी अपने साथ समय बिताना, खुद के साथ खुश रहना, और अकेले महसूस करना यानी भीतर से खालीपन, अकेलापन का दर्द। इस किताब में बताया गया है कि कैसे हम इस दर्द को एक मौके में बदल सकते हैं, कैसे हम उस खालीपन को प्यार और अपनापन से भर सकते हैं, वो अपनापन जो हम खुद को देते हैं। ये किताब हमें सिखाती है कि जब आप खुद के सबसे अच्छे दोस्त बन जाते हैं, तब दुनिया की कोई ताकत आपको अकेले महसूस नहीं करवा सकती। इस सारांश किताब का मकसद सिर्फ आपको जानकारी देना नहीं है, बल्कि आपको प्रेरित करना है ताकि आप अकेले होने से डरें नहीं, बल्कि उसे अपनाएं। क्योंकि जब आप अकेले होते हैं तभी आप खुद की आवाज सुन पाते हैं, तभी आप समझ पाते हैं कि आप असल में कौन हैं, क्या चाहते हैं और आपको क्या चीज आगे बढ़ने से रोक रही है। यह किताब आपको हिम्मत देगी, अंदर से मजबूत बनाएगी और यह बताएगी कि अकेले रहना कोई कमजोरी नहीं, बल्कि आपके आत्मविश्वास का सबसे बड़ा सबूत है। तो आइए इस सफर की शुरुआत करें, अकेलेपन से दोस्ती करने की। क्योंकि जब आप खुद के साथ रहना सीख जाते हैं, तभी दुनिया के किसी कोने में भी आप मजबूत खड़े रह सकते हैं। चैप्टर 1, अंडरस्टैंडिंग सॉलिट्यूड। हम सबने कभी ना कभी यह सुना है, अकेले मत रहो, उदास हो जाओगे। अकेलापन अच्छी बात नहीं होती, अकेले लोग दुखी होते हैं। लेकिन क्या वाकई ऐसा है? क्या अकेले रहना मतलब दुखी होना? इस अध्याय में बताया गया है कि अकेला होना और अकेला महसूस करना, ये दोनों चीजें एक जैसी नहीं है। अकेले होना, अलोन का मतलब है शांति में अपने साथ समय बिताना, जबकि अकेलापन, लोनली का मतलब है अंदर से टूटे हुए महसूस करना, जैसे कुछ अधूरा हो। कई बार हम लोगों के बीच रहकर भी अकेलेपन को महसूस करते हैं, और कई बार हम पूरी तरह अकेले होकर भी अंदर से शांत और खुश होते हैं। असली फर्क हमारे सोचने के तरीके में है, हमारे नजरिए में है। समाज में अक्सर अकेले रहने वाले लोगों को गलत नजरों से देखा जाता है। जैसे अगर कोई अकेला है तो कुछ तो गड़बड़ है, शादी नहीं की, दोस्त नहीं है, सोशल नहीं है। लोग सोचते हैं बेचारा अकेला है। लेकिन यह सोच ही सबसे बड़ी परेशानी है। कोई अकेला रहकर भी पूरी तरह खुश, आत्मनिर्भर और मजबूत हो सकता है। और यही बात इस अध्याय में बड़ी खूबसूरती से समझाई गई है। जब हम अकेले होते हैं तभी हमें खुद को समझने का मौका मिलता है, तभी हम अपनी आवाज सुन पाते हैं, वो असली आवाज जो दुनिया के शोर में कहीं खो जाती है। अकेलापन आपको खुद से मिलाता है। ये एक आईना है जिसमें आप अपने असली रूप को देख सकते हैं, बिना किसी दिखावे के, बिना किसी दबाव के। अकेलापन एक ताकत बन सकता है अगर हम उसे अपनाना सीख जाएं। ये आपको अंदर से मजबूत बनाता है। ये आपको सिखाता है कि आपको दूसरों से मान्यता नहीं चाहिए, आप खुद ही काफी हैं। जब आप अकेले रहकर भी खुश रहना सीख जाते हैं, तब दुनिया में कोई भी परिस्थिति, कोई भी तूफान आपको हिला नहीं सकता। ये अध्याय एक तरह से आपकी सोच को झचोड़ता है और कहता है, अकेला होना डर की बात नहीं है, ये तो खुद को गले लगाने की शुरुआत है। चैप्टर 2, रिफ्रेमिंग लोनलीनेस। अकेलापन अक्सर हमें तोड़ देता है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है ये तोड़ने नहीं, जगाने आया है। ये हमें कुछ समझाने की कोशिश कर रहा है। इस अध्याय में बताया गया है कि अकेलापन कोई सज्जा नहीं है, ये तो एक संकेत है, एक मैसेज कि अब समय है खुद की तरफ देखने का, खुद से जुड़ने का। जब हमें भूख लगती है तो वो शरीर का सिग्नल होता है कि हमें खाना चाहिए। वैसे ही जब हम अकेलापन महसूस करते हैं तो वो दिल का सिग्नल है
कि हमें अपने अंदर झांकना चाहिए, खुद से बात करनी चाहिए, कुछ बदलने की जरूरत है। लेकिन अक्सर हम इसे गलत समझ लेते हैं। हम सोचते हैं मैं अकेला हूं, मेरे साथ कुछ गड़बड़ है, जबकि हकीकत यह है कि यह अकेलापन हमें बदलाव की ओर धकेलता है, और अगर हमने इसे समझ लिया तो यह हमें पहले से ज्यादा मजबूत बना सकता है। इस अध्याय में एक और जरूरी बात कही गई है, इमोशनल इंटेलिजेंस यानी भावनात्मक समझ। जब आप अकेले होते हैं तो आपके पास एक मौका होता है अपनी भावनाओं को समझने का। अक्सर जब हम दूसरों के साथ होते हैं तो अपनी असली भावनाओं को छुपा लेते हैं, लेकिन अकेलेपन में आप खुद के सबसे करीब होते हैं। यही समय होता है जब आप खुद से पूछ सकते हैं, मैं सच में क्या महसूस कर रहा हूं? किस बात ने मुझे दुखी किया? क्या मैं खुद को ठीक से समझ पा रहा हूं? ये सवाल आसान नहीं होते, लेकिन यही सवाल आपके अंदर बदलाव की चिंगारी जलाते हैं। इस अध्याय में कुछ आसान और असरदार एक्सरसाइज भी दी गई हैं, जो आपके सोचने का तरीका बदल सकती हैं। सोच की डायरी लिखना। हर दिन बस 5 मिनट लिखें कि आप क्या महसूस कर रहे हैं। कोई सही या गलत नहीं होता, बस ईमानदारी। आभार की सूची। रोज 3 चीजें लिखें जिनके लिए आप शुक्रगुजार हैं। यह छोटी सी आदत अकेलेपन को पॉजिटिव सोच में बदल सकती है। आईने से बात करना। हां, यह अजीब लगेगा शुरू में, लेकिन जब आप खुद से प्यार से बात करेंगे, खुद को सराहेंगे, तो वो अकेलापन धीरे धीरे दोस्ती में बदल जाएगा। अकेलापन कोई दुश्मन नहीं है, ये तो एक दरवाजा है आपके भीतर छिपी समझदारी, आत्मज्ञान और आत्म प्रेम की तरफ। इस अध्याय का यही संदेश है, अकेलेपन को खत्म करने की कोशिश मत करो, उसे समझो। जब समझोगे तो वो तुम्हें खुद से जोड़ देगा। चैप्टर 3, बिल्डिंग अ रिलेशनशिप विद योरसेल्फ। दुनिया में सबसे लंबा, सबसे गहरा और सबसे ईमानदार रिश्ता किससे होता है? ना दोस्तों से, ना रिश्तेदारों से, ना किसी और से। यह रिश्ता होता है आपका खुद से। लेकिन हैरानी की बात यह है कि ज्यादातर लोग इस रिश्ते को पहचानते ही नहीं। हम सब दूसरों से अच्छे बनने की कोशिश में लगे रहते हैं, लेकिन खुद से दोस्ती करना भूल जाते हैं। इस अध्याय में बताया गया है कि अकेलेपन को ताकत में बदलने का सबसे पहला कदम है खुद से एक सच्चा रिश्ता बनाना। खुद को जानना बहुत जरूरी है। जब तक आप ये नहीं समझते कि आपको क्या पसंद है, क्या दुख देता है, किस बात से डर लगता है, तब तक आप हमेशा दूसरों की उम्मीदों में खोए रहेंगे। खुद से रिश्ता बनाना मतलब खुद को पूरी तरह जानना, और जैसी अपनी सच्चाई है वैसी ही उसे स्वीकार करना। इस अध्याय में एक बहुत प्यारा मैसेज है, खुद को बदलने से पहले खुद को अपनाओ। अगर हम खुद को अपनी कमजोरियों, अपनी गलतियों, अपने दर्द के साथ स्वीकार करना सीख जाएं, तो यही समझ हमें ताकत देती है। हम जब खुद को प्यार से अपनाते हैं, तब दुनिया की नफरत भी हमें तोड़ नहीं सकती। खुद से रिश्ता तभी गहरा बनता है जब हम रोज कुछ वक्त सिर्फ अपने लिए निकालें। ये कुछ आसान आदतें हैं जो इस अध्याय में सुझाई गई हैं। सुबह उठकर खुद को नमस्ते कहना। अपने दिन की शुरुआत एक प्यार भरे शब्द से करें, मैं अपने लिए मौजूद हूं। हर दिन खुद से एक सवाल पूछना, आज मैं कैसा महसूस कर रहा हूं, या आज मैंने अपने लिए क्या किया। ऐसे छोटे सवाल आपको खुद से जोड़ते हैं। आईने में देखकर मुस्कुराना। जब आप खुद को देखकर मुस्कुराते हैं तो आपका मन भी आपको अपनाने लगता है। जर्नलिंग यानी अपनी बातों को, अपने भावों को कागज पर उतारना, यह एक बहुत ही असरदार तरीका है खुद से बातचीत का। आप इसमें लिख सकते हैं, आज मुझे सबसे ज्यादा खुशी किस बात से मिली, किस बात ने मुझे परेशान किया, मैं कल के मुकाबले आज कितना बेहतर हूं। इसके अलावा पॉजिटिव सेल्फ टॉक की टेक्निक भी दी गई है। मैं अच्छा हूं, जैसा हूं वैसा भी काफी हूं, मुझ में आगे बढ़ने की ताकत है, जो बीत गया वो बीत गया, मैं आज पर ध्यान दूंगा। जब आप रोज खुद से ऐसे बातें करते हैं तो धीरे धीरे आपका मन भी आपको सुनने लगता है, और जब आप खुद की सुनना सीख जाते हैं तो आपको दूसरों की तारीफ या मंजूरी की जरूरत कम लगती है। आप अपने आप में ही पूरे लगने लगते हैं। चैप्टर 4, क्रिएटिंग मीनिंग इन योर अलोन टाइम। अकेले रहना सिर्फ चुपचाप बैठे रहना नहीं है, ये एक मौका है कुछ बड़ा करने का।
ये अध्याय हमें बताता है कि अकेले समय को खाली समय समझना बहुत बड़ी गलती है। अकेलापन सिर्फ एक स्थिति नहीं है, ये एक अवसर है खुद को खोजने का, अपने अंदर की आग को पहचानने का और उस पर काम करने का। आज की दुनिया में हम सब इतने व्यस्त हैं कि खुद से मिलने का वक्त ही नहीं मिलता। लेकिन जब हम अकेले होते हैं तभी हमारे पास वो शांत पल होते हैं जो हमें गहराई से सोचने, कुछ नया रचने और भीतर से बढ़ने का मौका देते हैं। जब बाहर का शोर बंद होता है तभी अंदर की आवाज सुनाई देती है। अकेले समय में हम ये सोच सकते हैं कि मैं जिंदगी में क्या करना चाहता हूं, मैं अब तक कहां फंसा रहा और अब कहां जाना है, मेरे अंदर कौन सी ऐसी ताकतें हैं जिन्हें मैंने आज तक नजरअंदाज किया। ये सोच आपको खालीपन से खींचकर अर्थ की ओर ले जाती है। रचनात्मकता, क्रिएटिविटी अकेले समय में सबसे तेजी से जागती है। चाहे आप कुछ लिखते हों, पेंटिंग करते हों, म्यूजिक बनाते हों या सिर्फ आइडिया सोचते हों, जब आप अकेले होते हैं तो आपकी कल्पना सबसे ज्यादा खुलती है। इस अध्याय में यह स्पष्ट किया गया है कि अकेलापन कोई ब्रेक नहीं बल्कि ब्रेक थ्रू हो सकता है। क्या आपके मन में कभी कोई सपना था, कोई ऐसा काम जो आप करना चाहते थे लेकिन व्यस्तता या डर ने रोक दिया? अकेले समय को उस सपने के लिए इस्तेमाल करें। कोई किताब लिखनी है, यूट्यूब चैनल शुरू करना है, कोई ऑनलाइन कोर्स करना है, फिटनेस जर्नी शुरू करनी है, यही वो समय है। अकेलापन आपको समय देता है, ध्यान देता है और वो शांति देता है जिसमें असली क्रिएशन होता है। इस अध्याय में कुछ ऐसे लोगों के उदाहरण दिए गए हैं जिन्होंने अकेलेपन को अपना हथियार बनाया। गौतम बुद्ध, अकेले बैठकर ध्यान किया, खुद को जाना और पूरी दुनिया को शांति का रास्ता दिखाया। निकोला टेस्ला अपनी रिसर्च और आविष्कारों के लिए अक्सर अकेले समय में डूबे रहते थे। स्टीव जॉब्स कई बार अपने विचारों को साफ करने और विजन बनाने के लिए अकेले लंबी यात्राओं पर जाते थे। जेके रोलिंग जब वो बिल्कुल अकेली, टूटी और आर्थिक रूप से कमजोर थीं, तब उन्होंने हैरी पॉटर की शुरुआत की। ये सब लोग अकेले थे, लेकिन उन्होंने उस अकेलेपन को ऐसी ताकत में बदला कि आज दुनिया उन्हें याद रखती है। इस अध्याय का संदेश है, अकेले समय को व्यर्थ न जाने दो। ये वो समय है जिसमें तुम खुद को बदल सकते हो, गढ़ सकते हो और बड़ा बना सकते हो। अकेलापन अगर सही तरीके से जिया जाए तो ये सिर्फ वक्त काटने का तरीका नहीं बल्कि जिंदगी बनाने की कला बन सकता है। चैप्टर 5 फ्रॉम आइसोलेशन टू एम्पावरमेंट। सीमाएं तय करना मानसिक, भावनात्मक और शारीरिक भलाई के लिए बेहद जरूरी है। सीमाएं यह निर्धारित करने में मदद करती हैं कि क्या स्वीकार्य है और क्या नहीं, जिससे आप दूसरों की मांगों से अभिभूत या थके नहीं होते। अपनी जिंदगी के उन हिस्सों की पहचान करें जहां आप अधिक तनाव महसूस करते हैं या जहां आपका सम्मान नहीं किया जा रहा है। अपनी सीमाओं को स्पष्ट और आत्मविश्वास से संवाद करें, चाहे वह न कहना हो, अकेले समय की मांग करना हो या किसी बातचीत या गतिविधि पर समय सीमा तय करना हो। याद रखें, सीमाएं दूसरों को नकारने के बारे में नहीं होती बल्कि यह आपकी शांति की रक्षा करने के बारे में होती है, ताकि आप अपने सर्वोत्तम रूप में रह सकें। निर्भरता से आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ना। आत्मनिर्भरता व्यक्तिगत सशक्तिकरण की नींव है। यह दूसरों से स्वीकृति, समर्थन या निर्णय लेने की बजाय अपनी क्षमताओं पर विश्वास और स्वतंत्रता विकसित करने की प्रक्रिया है। इस बदलाव के लिए शुरुआत करें अपने निर्णयों पर विश्वास करने से और अकेले ही चुनौतियों का सामना करने से। अपने कौशलों को विकसित करें, बिना संकोच किए निर्णय लें और अपनी कार्रवाई के लिए जिम्मेदारी लें। अपनी ताकत और कमजोरियों को पहचानें और दोनों को विकास के अवसरों के रूप में इस्तेमाल करें। जैसे जैसे आप आत्मनिर्भरता बढ़ाते हैं, आप अपनी जिंदगी पर अधिक नियंत्रण महसूस करेंगे और मुश्किलों का सामना करने के लिए बेहतर तरीके से तैयार होंगे। आज के तेज तर्रार, हमेशा जुड़े रहने वाले दुनिया में अकेलापन ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया है। जानबूझकर अकेलापन आपको चारों ओर के शोर और अराजकता से बाहर निकलने का अवसर देता है, जिससे आत्मविश्लेषण, रचनात्मकता और फिर से ऊर्जा प्राप्ति का समय मिलता है। यह अकेले रहने का मतलब अकेलापन महसूस करना नहीं होता, बल्कि इसे खुद से
फिर से जुड़ने के समय के रूप में इस्तेमाल करना होता है। अकेलेपन के लिए नियमित रूप से समय निकालना आपकी मानसिक स्थिति को साफ करने, भावनात्मक संतुलन बहाल करने और अपने लक्ष्यों और इच्छाओं पर स्पष्टता पाने में मदद करता है। चाहे वह एक शांतिपूर्ण वॉक हो, जर्नलिंग, ध्यान या बस चुपचाप बैठना हो, जानबूझकर अकेलापन आपको आंतरिक शांति से जोड़ता है और भीतर से सशक्त बनाता है। यह अध्याय सीमाओं को निर्धारित करने, आत्मनिर्भरता बनाने और शोर शराबे से भरी दुनिया में जानबूझकर अकेलेपन को अपनाने की अहमियत को उजागर करता है। इन प्रैक्टिसेस को लागू करके आप सशक्तिकरण और व्यक्तिगत विकास के लिए आवश्यक स्थान और स्पष्टता बना सकते हैं। चैप्टर 6, इमोशनल रेजिलियंस थ्रू सॉलिट्यूड। हमारी जिंदगी में अक्सर ऐसी परिस्थितियां आती हैं जो हमें भावनात्मक रूप से परेशान करती हैं। ऐसी स्थिति में शांति बनाए रखना और मानसिक स्पष्टता बनाए रखना बहुत महत्वपूर्ण होता है। अकेलेपन का एक बड़ा लाभ यह है कि यह हमें अपनी भावनाओं और विचारों से संपर्क बनाने का समय देता है, जिससे हम तनाव और चिंता से मुक्त हो सकते हैं। जब हम शांतिपूर्ण और अकेले समय बिताते हैं तो हम अपने अंदर की आवाज सुनने में सक्षम होते हैं, जिससे हमें यह समझने में मदद मिलती है कि हमारी भावनाएं क्यों उत्पन्न हो रही हैं और हमें उनसे कैसे निपटना चाहिए। इसमें सबसे महत्वपूर्ण कदम है माइंडफुलनेस, ध्यान केंद्रित करना। माइंडफुलनेस एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम अपने विचारों और भावनाओं को बिना किसी निर्णय के बस देख रहे होते हैं। यह हमें अपने मन को शांत करने में मदद करता है और हमें इस बारे में जागरूक करता है कि हम क्या महसूस कर रहे हैं। जब हम अपने विचारों और भावनाओं के प्रति सचेत होते हैं तो हम उन्हें नियंत्रित कर सकते हैं, बजाय इसके कि वे हमें नियंत्रित करें। ध्यान, मेडिटेशन और श्वास संबंधी व्यायाम, ब्रेथवर्क, मानसिक शांति और स्थिरता प्राप्त करने के शक्तिशाली उपकरण हैं। ध्यान एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम अपनी मानसिक ऊर्जा को एक बिंदु पर केंद्रित करते हैं, जैसे हमारी श्वास या किसी मंत्र पर, ताकि हमारी मानसिक स्थिति शांत हो सके। ध्यान से हम न केवल मानसिक शांति प्राप्त करते हैं, बल्कि यह हमें आंतरिक तनाव को भी कम करने में मदद करता है। यह शरीर और मन के बीच एक सामंजस्य स्थापित करता है। श्वास संबंधी व्यायाम भी बहुत प्रभावी होते हैं। जब हम गहरी और नियंत्रित श्वास लेते हैं तो यह हमारे तंत्रिका तंत्र को शांत करता है, जिससे हम तनाव और चिंता से उबर सकते हैं। श्वास को गहराई से और नियंत्रित तरीके से लेना एक साधारण लेकिन प्रभावी तरीका है अपनी भावनाओं को स्थिर करने का। इससे हमारा मस्तिष्क शांत होता है और हम मानसिक स्पष्टता प्राप्त कर पाते हैं। अराजक वातावरण में शांति पुनः प्राप्त करना। हमारी बाहरी दुनिया में अक्सर शोर और अराजकता होती है जो हमारी आंतरिक शांति को प्रभावित कर सकती है, लेकिन यदि हम जानबूझकर अकेलेपन और शांति के लिए समय निकालते हैं तो हम खुद को इस शोर से बचा सकते हैं। यह महत्वपूर्ण है कि हम अपने वातावरण में शांति बनाने के लिए कदम उठाएं। जब हम जानते हैं कि हमें शांति की आवश्यकता है तो हम खुद को ऐसे वातावरण में रख सकते हैं जो हमें तनाव से मुक्त करता हो, जैसे किसी शांत जगह पर समय बिताना या शांति से भरी कुछ गतिविधियां करना। यह भी जरूरी है कि हम अराजकता के बावजूद अपनी आंतरिक शांति को बनाए रखें। मतलब यह नहीं कि हमें हर स्थिति से बाहर निकलना चाहिए, बल्कि हमें अपनी मानसिक स्थिति को नियंत्रित करने की क्षमता विकसित करनी चाहिए। कभी कभी हमें बाहर से शांति नहीं मिलती, लेकिन अगर हम अंदर से शांति बनाए रखें तो कोई भी बाहरी अराजकता हमें प्रभावित नहीं कर सकती। इस प्रकार अकेलेपन के माध्यम से हम न केवल अपनी भावनाओं को समझ सकते हैं, बल्कि मानसिक स्पष्टता प्राप्त कर सकते हैं और शांति की पुनः स्थापना कर सकते हैं। माइंडफुलनेस, ध्यान और श्वास प्रश्वास जैसे अभ्यास हमें अपने भीतर की शांति को पुनः प्राप्त करने में मदद करते हैं, जिससे हम जीवन की चुनौतियों का सामना अधिक मजबूती से कर सकते हैं। चैप्टर 7, रिकनेक्टिंग विद द वर्ल्ड फ्रॉम अ प्लेस ऑफ होलनेस। बहुत से लोग मानते हैं कि अकेलापन यानी समाज से दूरी या रिश्तों से कटाव, लेकिन सच्चाई यह है कि अकेले होना हमेशा अलग थलग होने का संकेत नहीं होता। वास्तव में जब हम अपने भीतर की यात्रा करते हैं
और खुद को बेहतर समझते हैं तो हम दूसरों से और भी गहराई से जुड़ पाते हैं। अकेलापन एक अवसर है खुद से मिलने, खुद को जानने और खुद के साथ सच्चा बनने का। जब आप अकेले रहना सीख जाते हैं और उस समय का उपयोग आत्मचिंतन, विश्राम और आत्मविकास के लिए करते हैं तो आप खुद से जुड़ने लगते हैं। यह जुड़ाव आपको दूसरों से बेहतर ढंग से जोड़ने की ताकत देता है। जब आप अपनी उपस्थिति में सहज होते हैं तब आपकी ऊर्जा, आपकी बातें और आपके रिश्ते और भी ज्यादा प्रामाणिक और गहरे बनते हैं। एक समृद्ध और संतुलित आंतरिक जीवन ही सच्चे स्वस्थ रिश्तों की नींव है। जब आप भावनात्मक रूप से स्थिर होते हैं तो आप बिना किसी असुरक्षा या जरूरत के संबंधों में शामिल होते हैं। आप दूसरों पर निर्भर नहीं रहते कि वे आपकी खुशी या आत्म मूल्य की पुष्टि करें। आप खुद में पूरे होते हैं। इस तरह की आंतरिक पूर्णता आपके रिश्तों को बोझ से मुक्त बनाती है। आप बिना किसी अपेक्षा के प्यार और साथ दे सकते हैं और दूसरों की सीमाओं का सम्मान कर सकते हैं। जब आप खुद के साथ गहरे संबंध में होते हैं तो आपकी उपस्थिति शांतिपूर्ण, स्थिर और आकर्षक बन जाती है और यही लोग वास्तव में चाहते हैं। प्रेजेंस यानी पूरी तरह से अभी और यहां होना, यह अकेलेपन में भी जरूरी है और सामाजिक संबंधों में भी। जब आप अकेले होते हैं तो उस क्षण को पूरी तरह से महसूस करें, बिना डिस्ट्रैक्शन, बिना जल्दबाजी के। खुद के साथ बैठने, अपनी भावनाओं को महसूस करने और अपने विचारों को देखने का अभ्यास करें। उसी तरह जब आप दूसरों के साथ होते हैं तो भी पूरी उपस्थिति बनाए रखें। मोबाइल या विचारों में उलझने की बजाय सामने वाले इंसान की बात को ध्यान से सुनें, उनकी ऊर्जा को महसूस करें। यह गहराई वाला जुड़ाव न केवल रिश्तों को सशक्त बनाता है बल्कि आपको भी एक शांत और संतुलित इंसान बनाता है। इस अध्याय का सार यही है, जब आप अकेले रहते हुए खुद से जुड़ जाते हैं तब आप दुनिया से भी पूरी तरह जुड़ने के काबिल बनते हैं। अकेलापन कोई कमजोरी नहीं बल्कि यह एक ताकत है जो आपको आत्मनिर्भर, भावनात्मक रूप से परिपक्व और गहराई से जुड़े हुए रिश्ते बनाने में मदद करती है। चैप्टर 8, प्रैक्टिकल स्टेप्स टू एम्ब्रेस बीइंग अलोन। अकेलापन केवल एक स्थिति नहीं बल्कि एक कला है जिसे अगर सही तरीके से जिया जाए तो यह आत्म समृद्धि और आंतरिक शांति का स्रोत बन सकता है। यहां 10 सरल और प्रभावशाली कदम दिए गए हैं जो आपको अकेले रहने का आनंद लेने में मदद करेंगे। 1, हर दिन 10 मिनट अकेले बैठें, कोई फोन, कोई किताब नहीं, बस खुद के साथ। 2, जर्नल लिखना शुरू करें, अपने विचारों और भावनाओं को शब्दों में उतारें। 3, अकेले टहलने जाएं, प्रकृति से जुड़ें और अपने आसपास की दुनिया को देखें। 4, अपना पसंदीदा काम अकेले करें, जैसे पेंटिंग, खाना बनाना या संगीत सुनना। 5, माइंडफुल मेडिटेशन का अभ्यास करें, यह आपके मन को स्थिर और शांत करता है। 6, एक नो स्क्रीन ऑनवर्स रखें, दिन का एक हिस्सा बिना किसी डिजिटल डिस्ट्रैक्शन के बिताएं। 7, एकल यात्रा की योजना बनाएं, छोटी सी ट्रिप भी आत्मविश्वास बढ़ा सकती है। 8, अकेले कैफे में बैठें, लोगों के बीच रहकर भी अकेले का आनंद लें। 9, सोलो मूवी नाइट रखें, अपने पसंदीदा मूवी या डॉक्यूमेंट्री के साथ क्वालिटी टाइम। 10, खुद को इनाम दें, अकेले बिताए गए हर अच्छे समय के लिए खुद की सराहना करें। एक रूटीन जिसमें अकेलेपन को सम्मान और जगह दी गई हो, आपकी ऊर्जा को बहाल करता है और आत्मसमर्पण की भावना लाता है। सुबह की शांति में उठना, ध्यान करना, थोड़ी जर्नलिंग, फिर कुछ पढ़ना, ये सभी छोटे छोटे अभ्यास मिलकर एक ऐसा ढांचा बना सकते हैं जो आपको हर दिन के लिए मानसिक स्पष्टता और संतुलन देता है। यह रूटीन आपकी जरूरतों के अनुसार बदल सकता है। महत्वपूर्ण यह है कि इसमें वो चीजें शामिल हों जो आपको भीतर से सशक्त करें, जैसे सप्ताह में एक बार सोलो डेट जहां आप सिर्फ खुद के लिए कुछ अच्छा करें। आपका वातावरण भी बहुत मायने रखता है। एक शांत, साफ सुथरा, प्रेरणादायक कोना बनाएं जहां आप अकेले बैठ सकें, सोच सकें और खुद से जुड़ सकें। उसमें हल्की रोशनी, कुछ पौधे, आपका पसंदीदा म्यूजिक या एरोमा हो सकता है जो भी आपको सुकून दे। डिजिटल डिटॉक्स का स्थान बनाएं जहां न कोई स्क्रीन हो, न ही बाहरी शोर। यह स्पेस आपके लिए एक रिफ्रेश बटन जैसा काम करेगा,
इस अध्याय का उद्देश्य यह है कि अकेलापन कोई डर की चीज नहीं है, बल्कि यह खुद से मिलने का अवसर है। जब आप इसे व्यावहारिक रूप से अपनाते हैं तो यह न केवल सुकून देता है, बल्कि आपको एक नया दृष्टिकोण भी देता है, एक ऐसी जिंदगी की ओर जो भीतर से संतुलित और पूरी हो। अकेलापन एक आजमाइश नहीं, बल्कि जीवन भर का उपहार है। इस सफर के अंत पर अब यह स्पष्ट हो चुका है कि अकेलापन कोई अस्थायी समाधान नहीं, बल्कि एक स्थायी साधन है, आत्म सशक्तिकरण, आत्म जागरूकता और आंतरिक शांति का। जब आप खुद के साथ समय बिताने का महत्व समझते हैं तो आप अपनी ऊर्जा, सोच और भावनाओं को नए स्तर पर महसूस करने लगते हैं। अकेलापन अब डर नहीं लगता, बल्कि यह एक शक्ति बन जाता है, एक ऐसी जगह जहां आप खुद को बार बार फिर से खोजते हैं। यह रास्ता हमेशा आसान नहीं होगा। कभी कभी आप खुद पर संदेह करेंगे, अकेलापन भारी लगेगा और दुनिया की शोर शराबा फिर से आपको घसीटना चाहेगा। लेकिन याद रखें, आपने जो सीखा है वह अब आपका है। आपने अपनी आंतरिक शक्ति को पहचाना है। आपने देखा है कि खुद के साथ समय बिताना कितना शक्तिशाली हो सकता है। हर दिन जब आप थोड़ा थोड़ा करके खुद से जुड़ते हैं तो आप अपने जीवन को एक नए संतुलन, स्पष्टता और उद्देश्य के साथ जीते हैं। यह यात्रा सिर्फ अकेलेपन की नहीं, बल्कि खुद से जुड़ने की है। जब आप खुद को जान लेते हैं तब आप कभी अकेले नहीं होते। यह वाक्य केवल शब्द नहीं है, यह एक जीने का तरीका है। खुद को जानना, समझना और स्वीकार करना ही सच्चा साथी है। चाहे आप अकेले हों या भीड़ में, जब आप अपने साथ सच्चे होते हैं तब आप भीतर से पूर्ण और सशक्त होते हैं। तो इस जीवन यात्रा में अपने भीतर की शांति को संभाल कर रखें। खुद को समय दें, अपने विचारों को जगह दें और याद रखें, आपका स्थान, आपकी ऊर्जा और आपकी आत्मा सब कुछ मूल्यवान है। उसे संभालना सीखिए और उसमें गर्व महसूस कीजिए। अगर आपको यह किताब की समरी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कमेंट में जरूर बताएं, क्या आप कभी अकेले रहना सीख पाए हैं या यह सफर अब भी बाकी है। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई किताब के साथ। तब तक के लिए खुद से प्यार कीजिए और अकेलेपन को अपनी ताकत बनाइए।